तो कैसा लगा धुरंधर का टीजर? वैसे मतलब एक चीज मैं कहना चाहूंगा बॉलीवुड को लेके कि यार यहाँ टीजर और ट्रेलर का फर्क बेसिकली भूल गए हैं। जिसको जो नाम देना चाहे दे सकते हैं, उनकी इच्छा है। लेकिन टीजर होती है चिंगारी और ट्रेलर होता है धमाका। ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि भाई टीजर है, लेकिन कर दिया गया धमाका जो ट्रेलर से भी बड़ा। 2 मिनट 40 सेकंड का खाली टीजर है। क्या वे ट्रेलर 5 मिनट का लेके आएंगे? लेकिन जो लाए अच्छा लाए। यार देखो, इसकी 10 बातें हैं जो लगता है कि इस पूरे टीजर को देखने के बाद में। पहली बात तो ये कि रणबीर गजब लग रहे हैं यार। मतलब कहीं ना कहीं वो जो एनिमल वाली फीलिंग आ रही है। अब पूरा कैरेक्टर जिस तरह से ड्राफ्ट किया गया है, वो कैरेक्टर खूंखार है, वो कैरेक्टर दमदार है, वो कैरेक्टर जानदार है, और वो पूरे सीक्वेंस के अंदर नजर आता है। पूरी कहानी डेफिनेटली जिस कैरेक्टर के ऊपर है, वो भारत का जासूस है, और भारत का जासूस पाकिस्तान में जाके स्पाई एक्शंस को अंजाम देता है, पाकिस्तान से बदला लेता है। इसी के आसपास ये कहानी घूमती है। अजीत डोभाल नजर आते हैं, है ना, और कौन से कैरेक्टर क्या क्या करते हुए नजर आएंगे ये तो फिल्म में ही पता चलेगा, क्योंकि जितना टीजर दिया गया है उसमें कहानी को खोला नहीं गया है। सिर्फ एक हिंट दिया गया है। एक पड़ोसी है, वो कहता है कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले, अब उखाड़ने का वक्त आ गया टाइप का। पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लिया गया है, लेकिन पूरी कहानी पाकिस्तान पर बेस्ड है। अच्छा, मजेदार चीज़ें, पाकिस्तान में आके शूटिंग तो पॉसिबल नहीं थी, तो इसके लिए थाईलैंड के अंदर सेट बनाया गया जहां ये पूरी फिल्म शूट हुई है। मतलब जो ये पाकिस्तान फिल्म का पाकिस्तान है, वो आपको थाईलैंड में नजर आएगा। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा यार। चलिए ठीक है। लेकिन जिस तरह की पूरी कहानी आपको नजर आएगी, पूरे सीक्वेंस नजर आएंगे, लग रहा है यार रणबीर का कमबैक इस फिल्म से होके रहेगा। चलिए अच्छी बात है। बड़े कैरेक्टर्स की उनसे तलाश रहती है। कई फिल्मों में बड़ा शानदार अभिनय कर चुके हैं। फिर कुछ छिछोरी हरकतें करते हैं या छिछोरे काम करते हैं तो उससे थोड़ा सा वो डाउन ज़रूर जाता है। लेकिन एज ए एक्टर के तौर पे उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश तो किया ही है। पूरा इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो है इसका एक्शन। इस 2 मिनट 40 सेकंड में आप देखेंगे पीछे गाना बैकग्राउंड में चलता है, और बाकी मैक्सिमम टाइम धड़ 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 एक के बाद एक एक एक्शन शॉट्स हैं। दिखाया गया कि किस तरह हाई एक्शन शॉट्स, खून, धुआं, गोली बारूद, उछल कूद, जंप, सब इसके अंदर आपको नजर आएगा। हाई एक्शन सीन इस पूरे इसमें आपको नजर आने वाले हैं, जो इस फिल्म की यूएसपी की तरह मुझे नजर आ रहा है। एक तो कहानी ऐसी कि भैया भारतीय जासूस की कहानी है, पाकिस्तान में एक्शन की कहानी है, वो एंगल, और उसके साथ में एक अच्छा पिक्चराइजेशन अगर मिल जाए और एक्शन मिल जाए तो क्या रिजल्ट ला सकता है बॉक्स ऑफिस पे, इसकी आप इमेजिनेशन ही कर सकते हैं। तीसरी बात जो मुझे सबसे बड़ी लगी यार, एक्टर के अलावा जो उसकी स्टार कास्ट है, सॉलिड सॉलिड। अक्षय खन्ना को हम कब से मिस कर रहे हैं देखने के लिए, औरंगजेब में नजर आया पिछले दिनों, लेकिन अक्षय खन्ना की जिस तरह की अदाकारी है वो एकदम सिरे से गायब हो रखी थी। अच्छा है, यहाँ पर भी वो नज़र आते हैं, अपना प्रेजेंस नज़र दर्ज करवा देते हैं। संजय दत्त हैं, जिनसे एक शानदार रोल की उम्मीद हम कब से कर रहे हैं। अब उनको फिल्मों के अंदर एक तो नेगेटिव कैरेक्टर्स में घुस गए, नेगेटिव कैरेक्टर्स ही मिल रहे हैं लगातार। अब नेगेटिव कैरेक्टर्स के साथ में रोल बहुत छोटा हो रहा है। मतलब साउथ की मूवी के अंदर अगर नज़र आते हैं तो हीरो का रोल 99%, विलन का रोल 1%, इसी में ख़त्म हो जाते हैं संजय दत्त। तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी फिल्म जिसके अंदर पूरे संजय दत्त का अपना पर्सोना नज़र आए, उनकी अपनी एक्टिंग नज़र आए। इसके अलावा आप देखेंगे आर माधवन, जो यार हर हालत में आज के टाइम में सक्सेस की गारंटी बन गए हैं। मतलब उनका अपना अलग ही फैन बेस है, जो जो सिर्फ आर माधवन को देखने के लिए, उनकी एक्टिंग देखने के लिए पहुंचते हैं, कैरेक्टर में जान डाल देते हैं। और यहाँ तो अजीत डोभाल का कैरेक्टर है यार, वो लगभग लगभग वैसा बना दिया है। तो अजीत डोभाल तो वो कैरेक्टर हैं जो पाकिस्तान में आके रहे थे, पाकिस्तान में जिन्होंने स्पाई ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। तो ये पूरा सीक्वेंस मिला के स्टार कास्ट और कहानी, अर्जुन रामपाल इसके अंदर नजर आते हैं। स्टार कास्ट आप ले लो, कहानी आप ले लो, एक्शंस आप ले लो, ये तो पॉइंटर्स मुझे दमदार लग रहे हैं इसके अंदर। इसके अलावा आगे आगे चलते हैं तो आदित्य धारन, जो डेफिनेटली देशभक्ति की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, और उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर एक और दमदार सॉलिड फिल्म वो लेके आए। और उनका अपना स्टाइल है, वो स्टाइल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नज़र आ रहा है जगह जगह पूरे डायरेक्शन के अंदर में। एक्शन पेस्ड फिल्म, टारगेटेड फिल्म, और अभी जो टीज़र है उसके अंदर तो रहस्य खोला भी नहीं गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसकी म्यूज़िक है और उसका डायरेक्शन की तो हम बात कर चुके हैं। म्यूज़िक अगर आप देखेंगे तो एक ही ट्रैक पकड़ के, और शायद ये इसका बीजीएम में भी इस्तेमाल हुआ जगह जगह, उस ट्रैक को पकड़ के कहानी कही गई है, और वो पूरे एक्शन शॉट्स उसी गाने पर नज़र आते हैं। इसके अलावा और क्या क्या होने वाला है बीजीएम में वो खैर आगे पता चलेगा, लेकिन इतने में तो कहीं ना कहीं क्लास उन्होंने दिखाई है इस पूरे जो टीज़र के 2 मिनट 40 सेकंड के अंदर में। इसके अलावा आप देखेंगे तो
एक डायलॉग बहुत शानदार है, मैं घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। अब इस एक अकेले डायलॉग ने एक पूरे फैन बेस को खुश कर दिया है। ये दोनों फ़िल्में ऐसी हैं जिनका अपना फैन बेस मौजूद है। सनी देओल के फैन्स हैं, और ये वो दोनों फ़िल्में हैं जो उनका जिससे उनका अपना बेस बना। तो जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, तो कहीं न कहीं सनी देओल फैन्स को इससे बहुत खुशी भी मिली है और कहीं न कहीं एक नॉस्टैल्जिया भी क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। इसके अलावा अगर आप छठे नंबर पे देखेंगे तो मार्केटिंग की आपको इसकी बात कहनी पड़ेगी। एक तो रणबीर के बर्थडे के दिन लाए, तो मतलब उनके फैन बेस को जो फ़िल्म का इंतज़ार कर रहे हैं लंबे समय से, उनकी फैन बेस को खुश करने की यहाँ पर बात है। डेफ़िनेटली बहुत शानदार। साउथ की स्ट्रैटेजी नॉर्मली ये रहती है कि अपने एक्टर्स के लिए वो कुछ करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ पे इस टीम की भी नज़र आ रही है। इसके अलावा 12-12 पे जारी करना, ये सब चीज़ें जिससे लग रहा है कि अपने मार्केटिंग गेमिंग में पूरा दाँव खेल रहे हैं, और ये कहीं न कहीं एक आगे जाने वाले समय में ये मार्केटिंग स्टाइल लोगों को अट्रैक्ट करता हुआ नज़र आएगा और कहीं न कहीं ऑडियंस से कनेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी कमज़ोरी मुझे भी लगी, वो ये कि एज गैप 7वें नंबर पे मैं कहूँगा ये कमज़ोरी है। ये प्लस पॉइंट नहीं है, नेगेटिव पॉइंट्स है कि जो एक्टर है आपका, हीरो और हीरोइन के बीच में एज गैप, ये हमने देखा बहुत सारी फ़िल्मों के अंदर चलता है, कई सारी फ़िल्मों में नहीं चलता है। हालाँकि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है इस फ़िल्म के अंदर इतना रोमांटिक एंगल नहीं होगा। इस फ़िल्म के अंदर कहीं न कहीं जो पूरी तरह हीरो बेस्ड फ़िल्म है और कहानी बेस्ड फ़िल्म है, इसमें रोमांस की गुंजाइश मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। लेकिन देखते हैं कहानी को किस तरह पिरोया गया है। अब लेकिन रोमांस करते हुए नज़र आएँगे तो थोड़ा-सा यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का, वो थोड़ा नेगेटिव मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और एक चीज़ और यहाँ थोड़ी-सी नेगेटिव नज़र आती है। कहीं न कहीं जैसे हमने भी कंपैरिज़न किया एनिमल के साथ में, वो उस तरह के कंपैरिज़न्स होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि हमने लगातार देखा है, एनिमल के बाद से भी हमने देखा है, खूंखार मतलब ए रेटेड फ़िल्म बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है एनिमल के बाद से। एनिमल ने तो खुद चूज़ किया था कि हम ए रेटेड कैटेगरी में जाएँगे और जम के खून-खराबा दिखाएँगे। उसका फ़ायदा उसको मिला, उस तरह की ऑडियंस मिली। फैमिली के साथ आप जाएँ ना जाएँ, लेकिन एक बड़ी ऑडियंस को फ़िल्म पसंद आती है फिर ऐसे में। तो उसी लाइन पर ये फ़िल्म जाती हुई दिख रही है। खून-खराबे से परहेज़ नहीं है। ए सर्टिफ़िकेट मिलने के बाद कुछ लिबर्टीज़ भी मिल जाती हैं फ़िल्में करने के लिए। ये हो गया। अब लेकिन ये है कि अगर वो कंपैरिज़न होता रहेगा तो कहीं न कहीं फ़िल्म को नुकसान यहाँ पर होता हुआ नज़र आ सकता है। एक ही तरह की चीज़ें रिपिटिशन टाइप का लग सकता है। इसके अलावा बॉक्स ऑफिस पर टकराव होने जा रहा है, मेरे हिसाब से 9 नंबर पे ये रखेंगे। 5 दिसंबर की डेट दी गई है। राजा साहब भी इसी टाइम आ रही है। राजा साहब प्रभास की फ़िल्म जो भयंकर ओपनिंग करती है, साउथ में नहीं, नॉर्थ में भी और इंटरनेशनली भी। तो ऐसे में क्या ये फ़िल्म टकरा पाएगी धुरंधर? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। हालाँकि जैसी अपनी खबर है कि धुरंधर के पास में जनवरी की भी एक डेट है, जनवरी की फर्स्ट वीक या सेकंड वीक की। वो लोग उस पर भी अभी लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी फ़िल्म का काम भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन वो होगा तो उसको बाद में डिसाइड करेंगे। उसके ऊपर अभी डिसीज़न नहीं लिया गया। डिसीज़न अभी 5 तारीख का ही लिया गया, 5 दिसंबर का। तो लेट्स सी फ़िल्म आती है तो क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी एक चीज़, टीज़र के अंदर अभी जो इस फ़िल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है, उसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। मतलब पाकिस्तान एंगल। नाम भी नहीं लिया गया ट्रेलर के अंदर। हालाँकि हम सीक्वेंस से लगा सकते हैं कि इसमें मिलिटेंसी भी है, हम इसमें लगा सकते हैं कि इसमें आतंकवाद का ज़िक्र है, पाकिस्तान का ज़िक्र है, लेकिन उसको बताया नहीं गया। हो सकता है कि आने वाले टाइम में नई प्रॉपर्टीज़ के अंदर इस बात को भुनाया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन फ़िल्म की यूएसपी यही है, आदित्य धर की फ़िल्मों की यूएसपी यही है। तो लेट्स सी किस तरह लेके आते हैं और क्या इसके अंदर भी ऐसे गज़ब डायलॉग्स हैं जो तहलका मचा दें। इसके लिए हमें आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िल्म अभी बहुत दूर है। दिसंबर में फ़िल्म है, तो प्रॉपर्टीज़ लगभग 45 डेज़ पहले करने का प्लान है। तो उसका मतलब है कि आपका नवंबर के अंदर आपको इसका फुल ज़ोर के अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगी। तो भैया, आपको कैसा लगा धुरंधर का ट्रेलर? आप मुझे बताइएगा ज़रा।